हार्दिक पर फिर उठे सवाल। बीसीसीआई ने ये क्या कह दिया? बुमराह की एंट्री पड़ गई भारी। मुंबई इंडियंस से हो गई एक और चूक। आईपीएल 2025 में जसप्रीत बुमराह की एंट्री हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि जसप्रीत बुमराह आए हैं या लाए गए हैं, क्योंकि जो बीसीसीआई से क्लियरेंस मिलने की बात थी ना, वो अभी तक क्लियरेंस पर कोई अभी तक क्लियरेंस आया नहीं है। और अगर एमआई की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने बहुत ही पहले ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि कोई आने वाला है, कोई गेंदबाज आने वाला है। जिस तरीके से माहौल को क्रिएट किया जा रहा था, तो अब ऑफिशियली ये है कि जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस का खेमा ज्वाइन कर चुके हैं। और अब जो गेंदबाजी क्रम है उसमें तो एक धार मिलने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे दीपक चहरिन के पास है, हार्दिक पांड्या अब ऑलराउंडर है, लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें पिछले मुकाबले 5 विकेट चटकाई थी। उसके साथ साथ ट्रेंट बोल्ट रहेंगे और जसप्रीत बुमराह, तो गेंदबाजी में तो निखार आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल कर रही है ना, वो उनकी बल्लेबाजी कर रही है, क्योंकि पिछले मुकाबला देखेंगे 23 गेंदों पर 24 रन तिलक वर्मा ने बनाए थे। उसके बाद रिटायर्ड हट होकर बाहर गए। उसके बाद आते हैं मिचेल सैंटनर, जिनको स्ट्राइक तो मिलती नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से जो कारोबार है ना, वो हार्दिक पांड्या के इर्द गिर्द घूम रहा है। और जो कहानी 2024 में थी हार्दिक पांड्या की, कहीं ना कहीं वही कहानी निकल कर 2025 में दिखाई पड़ रही है। लेकिन जसप्रीत बुमराह पर केंद्रित रहते हैं। जसप्रीत बुमराह को बुला लिया गया है, लेकिन फिट अभी तक जसप्रीत बुमराह है या नहीं है, इस पर कोई क्लियरेंस है नहीं, क्योंकि जो आरसीबी के खिलाफ जो मुकाबला खेलने वाली है मुंबई, वहां पर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। अब जब फिट हुए हैं, क्लियरेंस लेकर आए हैं, तो खेलेंगे क्यों नहीं? सवाल ये है, और सवाल का जवाब भी यही है कि जो जसप्रीत बुमराह है वो पूरी तरीके से फिट हुए नहीं है। लेकिन जो टीम में जो परेशानियों का सबब बढ़ता जा रहा है, जो टीम लगातार लड़खड़ा रही है, उससे कहीं ना कहीं पार पाने के लिए जसप्रीत बुमराह को जबरन खिलाया जा रहा है। अब अगर आप देखें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां पर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए थे, 5 मैचों में लगातार जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी करी। उसके बाद उनकी कमर में जो दिक्कत हुई, उसके बाद फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए। हालांकि जब इंजरी हो रही थी तभी वो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे थे, वो एक अलग बात है। लेकिन लगातार 5 मैचों में गेंदबाजी कराने से जसप्रीत बुमराह को इंजरी हुई। और अब जब पूरी तरीके से बुमराह फिट नहीं है, तैयार नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम ने नहीं खिलाया, तो क्या जरूरत पड़ गई कि मुंबई में बिना क्लियरेंस के, बिना पूरी तरीके से साफ के जसप्रीत बुमराह की एंट्री हो जाती है। आरसीबी के खिलाफ मुंबई मुकाबला खेलेगी, लेकिन वहां पर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह का तो अभी क्लियरेंस ये भी नहीं आया कि जो दिल्ली के खिलाफ 13 अप्रैल को मुकाबला है, वहां पर बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो सवाल कई सारे हैं। हालांकि जो रिपोर्ट से उनके मुताबिक बात करें, या फिर जो सोर्सेस के हवालों से खबर आई है, मुंबई इंडियंस के तरफ से खबर आई है, वहां पर तो ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आरसीबी के खिलाफ मुकाबला नहीं खेल पाएंगे बुमराह। लेकिन दिल्ली के खिलाफ, जो कि मुकाबला थोड़ा दूर है, तकरीबन 1 हफ्ते का समय है, 13 अप्रैल को मुकाबला है, वहां पर बुमराह खेलते दिखाई पड़ेंगे। तो अगर जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट नहीं थे और आते ही मुकाबला खेलने के लिए तैयार नहीं थे, तो अभी उनकी एंट्री क्यों कराई गई है, ये एक सवाल है। और मुंबई इंडियंस जो है ना, वो परेशानी के बादल उस पर छाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 4 मुकाबले मुंबई की टीम खेली है, 4 मुकाबले में से जीती कितनी है? मात्र 1। और पॉइंट्स टेबल में आप देखें 7वें नंबर पर है मुंबई की टीम। तो जो परेशानी के बादल थे वो तो पूरी तरीके से हैं, पर गेंदबाजी में आप धार डालते रहिए। आपका ट्रेंट बोल्ट है, दीपक चहर है, जसप्रीत बुमराह, फिर हार्दिक पांड्या का आपके पास ऑप्शन है। लेकिन बल्लेबाजी में जो अस्थिरता है, क्योंकि आप देखेंगे पूरी की पूरी भारतीय टीम वहां पर है, तिलक वर्मा वहां पर है, रोहित शर्मा वहां पर है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, लेकिन जो बल्लेबाजी एक्सपीरियंस कई सारा है, काबिलियत कई सारी है। लेकिन जो कप्तान हार्दिक पांड्या के इर्द गिर्द जो कहानी घूम रही है ना, मुंबई की टीम वहां पर फंसी हुई है। तो वहां पर आपको पार पाने की जरूरत है, माइंडसेट क्लियर करने की जरूरत है। क्योंकि जब हमने देखा पिछला मुकाबला जो बुरी तरीके से हारी लखनऊ से मुंबई की टीम, तो वहां पर रोहित शर्मा प्रैक्टिस में दिखाई दिए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, पूरी तरीके से फिट थे। लेकिन जैसी टीम अनाउंस होती है, रोहित शर्मा का वहां पर नाम नहीं होता। सबने सोचा कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी खेलेंगे, पर इंपैक्ट प्लेयर वाली सूची में भी रोहित शर्मा का नाम नहीं था। जो अंदर एक जो कला चल रही है, बीसीसीआई से बिना क्लियरेंस के जसप्रीत बुमराह की एंट्री करा दी जाती है। रोहित शर्मा एक फिट खिलाड़ी को अनफिट करके डिक्लेयर कर दिया जाता है, प्लेइंग 11 से खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आते हैं, और जहां पर वो मिचेल सैंटनर को, जो कि आए हुए रहते हैं रिटायर्ड हट तिलक वर्मा की जगह, उनको स्ट्राइक नहीं मिलती है। तो साफ तौर पर जो संकेत है ना, वो इसी की तरफ जा रहे हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम में काफी सारी कला चल रही है। परफॉर्मेंस लगातार पिछले साल भी खराब रही, इस साल भी खराब रही। तो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में मुंबई इंडियंस, क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुंबई पे जो खतरे के बादल जो मंडरा रहे हैं, रीजन कौन है इसके पीछे? हालांकि आपका जवाब तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की तरफ घूमेगा, पर आप अगर इन डेप्थ एनालिसिस देखें, जो हमने आपको सोर्सेज के हवाले से बात बताई, उसके बाद क्या है आपका आकलन, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह की सारी इनसाइड स्टोरी के लिए देखते रहिएगा सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।